हेलो, नमस्ते, शुभ नवरात्रि। तो आज से शुरू हो गए हैं नवरात्र। तो माता रानी की कृपा आप सब पे बनी रहे, ईश्वर की कृपा सब पे बनी रहे। और आज फ्रेंड्स मैं आप लोगों को वो दिखा रही हूँ जो कि मैंने अफ़गानी बनाई थी। तो उसमें लाइट की वजह से क्लियर नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वो वीडियो मैंने बहुत रात में बनाई थी, जिससे कि लाइट पड़ रही थी। एक तो ये होता है ना कि कैमरे के सामने आओ जाओ तो लाइट कम ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले मैं सूट बता दूँ, जिसकी कटिंग मैंने सूट को रख के सूट की कटिंग की थी, तो वो सूट कैसा बना हुआ है वो दिखा दूँ। उसका गला कैसा बना हुआ है, इसका थंबनेल क्या था, रेडीमेड सूट के गले की चौड़ाई कितनी होती है, ठीक है। तो वो देख लीजिए। ये सूट हमारा बन के तैयार हुआ है। आज ये चला जाएगा। पता था आज जाना है, इसीलिए इतना लेट हो गया, नहीं तो नेक्स्ट डे ही बन गई होती इसकी वीडियो। और यहाँ पे ये प्लेन था, तो यहाँ पे गोटा पट्टी की देखिए 3 लाइन लगा दी है, जिससे कि थोड़ा डिफरेंट हो गया है। कपड़ा इतना नहीं था कि मैं कुछ डिज़ाइन इसमें कर पाती, एकदम ये देखिए इक्वल काटा था। ये नेक मैंने आप लोगों को बता भी रखा है कि किस तरीके से ये वाला नेक जो है वो बनेगा। ये छोटा गला है, एकदम कुर्ते को रख के और कुर्ते की कटिंग हुई है। बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले आप मेज़रमेंट ले लीजिए। मेज़रमेंट लेने के बाद अपनी ड्रेस को रखिए। अब तो ये कुर्ता बन गया, दूसरा काटना हो उसको डबल फोल्ड करिए। कैसे कटा है वो दिखा रही हूँ, और जो अफ़गानी शलवार है वो अलग कैसे है वो बता रही हूँ। तो यहाँ इसको रख लिया, अच्छे से नीचे तक पूरा फोल्ड करके अच्छे से ड्रेस पे अपने रख लो। पूरी मार्किंग कर लीजिए, एज़ यूजुअल मार्किंग करिए जो हमारी स्टिचिंग की है। उसके बाद उतने पे तो होगा नहीं, वो तो हमारी फिक्स है, उस पर तो हम कटिंग करते नहीं हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको जो सिलाई लेनी, जहाँ से कट करना है वहाँ से एक्स्ट्रा आधा इंच कपड़ा आप ले लीजिए। फोल्डिंग का कपड़ा ज़्यादा ले लीजिए। शोल्डर पे 1/2 इंच ले लीजिए, आर्म होल के पास 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए, इस तरीके से ले लीजिए। लेकिन नाप लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब उसको ड्रॉ कर देंगे अपनी ड्रेस को, तो ड्रॉ करने के बाद टेप लेके उसको मेज़र ज़रूर करिए कि आपका निशान कहीं इधर उधर तो नहीं हुआ है। अगर 19-20 होता भी है तो कोई चिंता की बात नहीं है, फाइनल फिटिंग लगाते समय आप उसको चेक कर सकते हैं। तो ये तरीका था कि सूट को रख के सूट की कटिंग, बहुत आसान तरीका है। मैंने कहा ये भी आप लोगों को बता दूं, लेकिन ये आप तब आजमाइएगा जब आप थोड़े से एक्सपर्ट हों स्टिचिंग वगैरह में। अब दिखा रही हूँ जिसकी वजह से वीडियो बनी थी। तो एक सिस्टर का कमेंट आया था कि क्लियर नहीं दिख रहा है, तो वो मैंने देखा एकदम क्लियर नहीं दिख रहा था। तो यहाँ देखिए चारों तरफ लास्टिक, अभी भी तो वही प्रॉब्लम हो रही, क्या बात हो रही, वाइट में ये प्रॉब्लम था। आप ठीक, ये चारों तरफ से लास्टिक वाली है ये हमारी अफ़गानी। यहाँ पे प्लेट्स पड़ी हैं। एक चीज़ मैंने थोड़ी डिफरेंट की है कि यहाँ पे लास्टिक को जो है वो एकदम मतलब एकदम स्ट्रेट रखा है, जैसे बेल्ट होती है उस तरीके से यहाँ पे रख दिया है। तो आगे जैसे यहाँ बल्कि नहीं लगेगा। अगर आप मतलब बल्कि है, पेट है आपका निकला हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ी दूर आप इलास्टिक को एकदम स्ट्रेट रखिए। यहाँ पे कोई भी गैदर्स ऐसा करिए कि कोई भी गैदर्स यहाँ ना पड़े। जिस तरीके से ये गैदर्स हमारी पड़ी हैं, ये गैदर्स ना पड़े, ठीक है। तो इससे भी यहाँ पे कपड़ा कम इकट्ठा होगा। और ये शलवार मैंने बनाई थी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, 1 मिनट, एक लाइट ऑफ कर दिए, हो सकता है उससे क्लियर देखिए, मैं बता भी रही हूँ। और एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, थोड़ा पीछे करके बता दें कि ये जो यहाँ पे मैंने बेल्ट रखी है इनकी, ये है सिर्फ और सिर्फ 6 इंच की, 6 इंच की बेल्ट रखी, ऐसे 7 रखती हूँ, लेकिन अफ़गानी में थोड़ी छोटी रखिए, ठीक है। अफ़गानी कई तरीके से बनते हैं। अफ़गानी पैंट होती है, अफ़गानी शलवार होती है, अफ़गानी लूज़ अफ़गानी होती है, फिटेड होती है, इस तरीके से भी होती है। तो इनको बहुत लूज़ नहीं चाहिए थी, शलवार में चाहिए था। टोटल घेरा उनका देखिए यही इतना आया है। अब इसमें खासियत क्या है जो कि मैं बताने वाली हूँ। और यहाँ देखिए ये जेब भी दी है, ठीक है। तो जो अलग है वो मैं दिखाऊँ आप लोगों को। तो इसमें देखिए ये जो इस समय प्रॉब्लम आपको ना हो, मैं कोशिश कर रही हूँ। देखिए क्लियर आ रहा है।
यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये पट्टी जो लगाई सलवार के कपड़े की, अब देख लीजिए यहाँ पे जो ये प्लेट्स पड़ी है ना, जो चुन्नट डालते हैं वो हमारी प्लेट की तरह पड़ी हैं, ठीक है, प्लेट की तरह हमारी पड़ी हैं। और इसमें क्या किया गया है कि 3.5 इंच तक यहाँ पे ये जो चुन्नट है इसको प्रेस कर लीजिए। प्रेस करने के बाद यहाँ तक सिलाई चला दी गई है, देखिए यहाँ तक सिलाई है, यहाँ तक सिलाई है। तो ये पूरा खुलेगी नहीं, जब खुलेगी तो ये ऊपर से ऐसे खुलेगी। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि खूब चौड़ी मोहरी बनी हुई है, ऐसा नहीं है। ये इस तरीके से इसका लुक आएगा। जब पहनेंगी तो नीचे से ही ये फैली हुई नहीं दिखेगी। कुछ अच्छा सा लगा, उन्हीं का था, मैंने तो ये देखा भी नहीं है, इस शलवार को देखी भी नहीं थी कि ये इसमें मतलब कैसे बनेगी। उन्होंने जिस तरीके से बताया था, उन्होंने भी किसी को पहना हुआ इसको देखा था, तो अंदाजे से ये बना है। अब वो आके जब इसको देखेंगी तब वो बता पाएंगे कि यही उन्होंने मतलब चाहा था या कुछ और था। तो देखते हैं। तो ये भी एक अच्छा लगा। ये देखिए यहाँ तक एकदम जो है आपकी आ रहा है, यहाँ तक जो है ये सिला हुआ 3.5 इंच तक मैंने इसको स्टिच कर दिया है। उसके बाद ये ओपन है, बहुत ज़्यादा ओपन नहीं है, तो थोड़ी सी अलग लगी, डिफरेंट लगी, अच्छी लग रही थी। ऐसे जब मैंने इसको रखा इस तरीके से तो अच्छी सी लग रही थी। पूरी ये नहीं है कि आप तुरंत जो है ये खुल जाए, तुरंत नहीं खुली थी, थोड़ा सा जैसे पाँचे का लुक देते हुए ये रुकिए 1 मिनट, सब तरफ से घुमा लिया, पता नहीं क्या है। सूट मैंने दिखाया, कोई दिक्कत नहीं आई है, लेकिन इसको मैं दिखा रही हूँ तो बहुत अलग सी चमक आ जा रही है, पता नहीं कहाँ से कौन सी रोशनी आ जा रही है। यहाँ देखिए इस तरीके से दिखा दे रही हूँ आप लोगों को, ये क्लियर। ये हमने प्लेट डाली थी, ये देखिए इस तरीके से ये प्लेट्स हमारी पड़ी हुई हैं ये, और यहाँ पे 3.5 इंच तक, ये 3.5 इंच तक हमने इसमें सिलाई लगा दी है। 3.5 का मतलब अब ये जो लंबाई हमारी बची होगी वो बची होगी सिर्फ 3 इंच, ठीक है। मैंने नापा नहीं है क्योंकि आधा इंच जब ये पट्टी हमने जोड़ी थी तो आधा इंच उसमें भी कवर हुआ है। तो ये वो शलवार है, अच्छी लग रही है, उल्टी दिखानी पड़ रही है मुझे, इस तरीके से खुल रही है। तो ऐसा लग रहा है ना कि ये पायचा बना हुआ है। कुल मिला के ये आप ट्राई कर सकते हैं। इस तरीके की अफ़गानी थोड़ी सी डिफरेंट होगी, एक कॉमन की तरह नहीं होगी, कॉमन अफ़गानी जैसे बन रही है उस तरीके से नहीं होगी, थोड़ी सी आपको डिफरेंट मिलेगी। तो ये वो वीडियो था जो कि क्लियर नहीं हो पाया था, और इस समय भी देखिए कितनी प्रॉब्लम हो रही है। तो मुझे तो अच्छी लगी, मुझे बनानी रहेगी अपनी, तो मैं ज़रूर एक बार इसको ट्राई करूँगी, क्योंकि एक फैला सा लुक नहीं आ रहा था और एक अच्छा लुक आ रहा था। और आसन मैंने इसमें उतना ही रखा है जितना कि एक शलवार में होता है, या आप उनको नाप लीजिए कंफर्टेबल जिसमें उनको पड़े। तो यही था, यही आप लोगों को दिखाना था। और ज़रूर बताइएगा कि ये शलवार आपको कैसी लगी, ब्लाउज़ वगैरह बना रहे हैं कि नहीं, सूट में कोई दिक्कत आ रही हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। तो फिर मिलेंगे अच्छी सी वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, माता रानी की कृपा सब पे बनी रहे। तो एक बार फिर से हैप्पी नवरात्रि, बाय बाय।